संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आरोन कस्बे में उत्साह के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे, जिन्होंने मंच से संबोधन देते हुए बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति समाज से आह्वान किया कि वो अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य बनाएं। शिक्षा से ही तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। दिग्विजय सिंह ने बाबा साहब की जयंती के मौके पर वर्तमान केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जय भीम के उद्घोष के साथ किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू में बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए दिग्विजय सिंह ने उनके संघर्ष को विस्तार से याद किया और मौजूद लोगों को प्रेरणा दी कि मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को असहज असहाय न समझें, बल्कि बाबा साहेब की तरह संघर्ष करें। दिग्विजय सिंह ने बताया कि किस तरह बाबा साहेब अंबेडकर ने स्कूल की चौखट के बाहर बैठकर पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। बहुत सारे तो बच्चे जितने मौजूद हैं यहाँ, वो तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे 77 के अंदर, लेकिन ये बनिया टोड़े को बनवीर खेड़ी को अब यहाँ से पूछो, हर 3 महीना मेरे पास छाड़ो और अकेलो नहीं आए, पूरे कुनबा लेके आए। और ऐसे ही हमारा सूरतिया है तो मूडरा माता को, ऐसे ही हमारा मूडरा खुर्द को मोहब्बत दिया है तो ये सब हमारे साथी थे। भादौर को है तो सदुआ है तो साले को सदुआ है तो ये लोगों को हम लोगों ने धीरे धीरे प्रोत्साहित किया तो बच्चे पढ़ लिख के आगे हो गए। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। और मुझे इस बात का दुख है कि मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने हमारे जितने भी भूमिहीन लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको पट्टे दिए थे। लेकिन आज भी मेरे पास शिकायत आती है कि लोगों को उनको कब्जा नहीं मिला। आज भी मेरे पास शिकायत आती है कि लोगों ने उनकी जमीन छुड़ा ली। इसी प्रकार आदिवासी भी, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जंगल में रहने वाले, उन्हें पट्टे देने के लिए कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्हें कई जगह आज ही पट्टे नहीं मिले, उनको हक मारा गया। इन सब बातों को मैं खुद स्वयं देखूंगा। मैंने 2001 में भोपाल डिक्लेरेशन शुरू किया और उस भोपाल डिक्लेरेशन में ये प्रावधान किया था कि सब बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन उन्हें काम का अवसर मिलना चाहिए, व्यवसाय का अवसर मिलना चाहिए। और हमने निर्णय लिया था कि सरकार की खरीदी का 1/3 हिस्सा, यानी कि 33% अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से खरीदा जाए। तो 1 साल 1.5 साल के अंदर लगभग 150 करोड़ का माल अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों ने खरीद के सरकार को दिया। धीरे धीरे वो व्यापार में भी आ गए। हमने तय किया था कि जो सिविल डिप्लोमा है, इंजीनियर है, उनको बिना टेंडर के हम लोग 5 से 10 लाख का काम सौंप देंगे। उनमें से कई अच्छे ठेकेदार बन गए। एक हमारी लीला वर्मा है, राजगढ़ की लीला भाई, वो उसको ठेके हमने दिए। आज वो खुद मोटरसाइकिल चलाती है और साइड में पिस्तौल टांग के चलती है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं, कैसे धीरे धीरे लोग आगे निकलते चले गए। इसलिए आपको उसका पूरा अवसर मिले, ये आपका प्रयास होना चाहिए। हमारे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सर्विस में हैं,
उन्हें कई बार सताया जाता है। आज उनको बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बैकलॉग है। 1.25 लाख पद इस भारतीय जनता पार्टी के राज में अनुसूचित जाति जनजाति के पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं कर रहे हैं, बैकलॉग। जबकि हमने भर्ती शुरू कर दी थी कि कमलनाथ जी की सरकार बनी थी। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। और आप सब से मेरी प्रार्थना है कि अपना जहां भी अवसर मिले पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। और कोई बहुत ही अच्छा पढ़ाई में है बच्चा या बच्ची, हम महिलाओं को, मेरी लड़कियों को खूब पढ़ाओ। जल्दी शादी कर देते हैं आप लोग। मैं अभी हमारी बिटिया से यहाँ बात कर रहा था, इंदौर की रहने वाली है, गुना आके बस गए। यहाँ पे रुसल्ली में उसकी शादी हुई, उसके पति यहाँ शिक्षा कर्मी हैं झांझौन में। वो 10वीं में उसकी पास कर ली, उसकी शादी हो गई। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ बच्चों को, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अंत में आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता मत छोड़ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया उस पर चलना है। भारतीय संविधान को बदलने का षड्यंत्र भाजपा कर रही है। हम सचेत हैं, हम आश्वस्त करते हैं आपको कि भारतीय संविधान। तो ऊपर आ जा, नहीं ऊपर आ जा, आजा आजा, दो से बुलवाएंगे थे, आजा। भारतीय संविधान को ये बदलना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय संविधान किसी हालत में न बदला जाए। जब ये सारी बातें हुई तो स्वयं प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि वो भारतीय संविधान को नहीं बदलेंगे। लेकिन भारतीय संविधान का पालन क्यों नहीं करते? जब वो भारतीय संविधान के पक्षधर हैं तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे जय 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 भीम। आदरणीय साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर एक गरीब घर में पैदा हुए। उनके पिता सेना में थे और मऊ में पैदा हुए थे। उनका वहाँ हमने जन्मस्थली का निर्माण करवाया। आज वहाँ हजारों लाखों लोग पहुँचते हैं। बाबा साहब ने पढ़ाई की। उस समय हालात ये थे कि कोई भी दलित का बेटा स्कूल में जो टाट पट्टी है उस पर भी नहीं बैठ सकता था। तो वो अपने साथ आसन साथ ले जाते थे और स्कूल के चौखट से बाहर बैठ के पढ़ाई करते। ये हालात थे उस समय। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उनकी कुशलता, पढ़ाई में लगन और निष्ठा इतनी थी कि बड़े बड़े विद्वान जो थे वो उनके सामने घुटना टेक देते थे। ये प्रतिभा आप में सब में हो सकती है। ये प्रतिभा ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर आप भी बन सकते हैं, बशर्ते कि जो पढ़ाई में लगन और निष्ठा उन्होंने बनाई थी उस तरह की आप भी उस रास्ते पे चलो। आज इतने अवसर बाबा साहब के संविधान में, आपको इतने अवसर हैं शिक्षा के क्षेत्र में,
आपको वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, नौकरियों में आरक्षण है, चपरासी से लेकर IAS, IPS, IFS तक में आरक्षण है। आप सब लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, और जिसमें लगे कोई भी छात्र आपको लगे कि उसके अच्छे नंबर हैं, 90% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, लेकिन उनके पिताजी के पास उन्हें आगे पढ़ाने के लिए यदि साधन नहीं है तो हम काहे के लिए हम लोग हैं ना। यह आप मत भूलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर को पहला अवसर दिया बड़ौदा रियासत के महाराजा ने, और उनको विदेश पढ़ने भेजा, और जिस विश्वविद्यालय में बाबा साहब पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर, वही विश्वविद्यालय में अपने बाबा साहब भी पढ़े। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को साहू महाराज, कल कोल्हापुर वाले, उन्होंने विलायत भेजा, जहां उन्होंने बारट लॉ किया। लंदन और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों के ज्ञाता थे। देश में आने के बाद उनको लगा कि मुझे, वो चाहते थे तो IAS, ICS बन सकते थे, पुलिस में जा सकते थे, जज बन सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं सोए हुए समाज को जगाने के लिए संघर्ष करूंगा। और उन्होंने, उस व्यक्ति ने, उस महान व्यक्ति ने लक्ष्य रखा कि जिस समाज को हजारों साल से पीड़ित रखा गया, हजारों साल से उसको पीछे धकेला गया, उसको शिक्षा का अवसर नहीं है, उसको जमीन रखने का हक नहीं है, छुआछूत पाला जाता है, उन्होंने उस समाज को जगाया। और आज ये उनकी बदौलत है कि पूरे देश में वो वर्ग जो कि हजारों साल से पीड़ित था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। मैं 77 में चुनाव लड़ा था, और उस समय 77 के लोकसभा के पहले बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। तो उस समय कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी लोकसभा में। 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया, माहौल कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन उन 3 महीने में जनता पार्टी की सरकार आ गई तो हमारे जितने भी दलित वर्ग के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, उन पर काफी भयंकर अत्याचार हुआ 3 महीने। और उन्होंने तय कर दिया कि नहीं, हमें न्याय मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा।